की यार यही बताई थी हमारे तो सतगुरु महाराज सभी थे। और दोबारा से इसका गुरु महाराज की मेहर हुई और हमारे संतों की सगरे मिलजुल गए। दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और होना भी चाहिए क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी की संपत्ति है और सर्वे समाज की है। और सर्वे समाज कई कर्तव्य बढ़ता है कि हमें गुरु महाराज ज्ञान भिक्षु जी महाराज की जो पुण्यतिथि है हम सब नहीं या तारीख बहुत दिन से सुनते आ रहे और देखते आ रहे, तो हम सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने गुरु की शोभा बनानी चाहिए। क्योंकि यह सब जो भी दो पैसे लगे हुए सर्वे समाज के लग रहे, गुरु महाराज ने लगाए और गुरु महाराज ने हम लोगों को सभी को बताया परमार्थ दान करना और सभी कर भी रहे और करना भी चाहिए। क्योंकि जो परमार्थ गुरु महाराज ने बताया 2 रुपये का, तो उसके कारण ही हमारे जितने भी गुरु घर है चाहे वो कहीं भी हैं, इसके कारण ही इनकी शोभा बढ़ती है। और मेरी प्रार्थना अपने महापुरुषों संतों से सभी से ही कोई भी हो चाहे कहीं भी है कि हमें अपने सतगुरु महाराज जी का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए जो हम सबको बताया। अपने गुरु महाराज जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। समाज के अंदर प्रेम बनाकर रखना चाहिए। जितना हम लोग सभी महात्मा आपस में मिलजुल कर चलेंगे, प्रोग्राम कहीं भी हो किसी भी स्थान पर हो, कोशिश करें इकट्ठा होने की। जितने भी हमारे महापुरुष संत सभी इकट्ठे होंगे तो उसका अच्छा संदेश जागा समाज के अंदर। और वो संदेश जागा कि भाई देखो आप अपने संतों में कितना प्यार है, कितना प्रेम है। तो मेरी प्रार्थना सबसे यही है संत महापुरुषों से कि जब भी कोई प्रोग्राम हो, किसी भी स्थान का प्रोग्राम है, इकट्ठे होने की कोशिश करें। और गुरु महाराज जी ने जो हम लोगों को बताया अपने मार्ग को कभी भटकना नहीं चाहिए, अटल रहना चाहिए। तो उनके बताए मार्ग को चलना चाहिए क्योंकि सतगुरु महाराज ने जो मानवता की बुराई छुटाई है, गंदे खान पीन शराब सुल्फा भांग धतूरा, जिसके कारण ये मानव अंधेरे में पड़ा था और उस अंधेरे को हटाकर गुरु महाराज ने हम लोगों को प्रकाश दिया और उस प्रकाश को हमें हमेशा जगाता रहना चाहिए। और जो भी मेरा भाई है, मित्र प्यारा है, जिस घर के अंदर आज भी ज़्यादा नशे की चीज़ है या जुए की चीज़ है या सट्टे की चीज़ है, तो उससे रहित हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इन चीज़ों ने हमारे परिवार उजाड़ दिए और इन चीज़ों ने हमारे परिवार उजाड़ दिए। कावड़ ढोने ने धोख मारने ने, इसने हम लोग ज़्यादा अंधेरे में डाले। ये हमारा समाज अपने रूप को नहीं जानता। जिस सूरत को ये पूरा संसार टोथा फिरे और मनुवादी व्यवस्था बताती घूम रही सदियों से कि भाई अच्छे कर्म कर लो, मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग में चले जाओगे। तो सद्गुरु प्यारो, जो मानव का स्वर्ग है महापुरुषों ने बताया, उसको तो हम लोग छोड़ रहे और उस स्वर्ग को हम देखते फिर लग रहे जो कभी किसी ने भी आजलो आन का नहीं बताया। जितने भी चले गए रिश्तेदार मित्र प्यारे या अड़ोसी या पड़ोसी, किसी ने स्वर्ग को आन के नहीं बताया कि वहाँ के स्वर्ग का वातावरण कैसा है, कैसा वहाँ का रंग रूप है। तो सद्गुरु प्यारो, मानव के अनुसार और महापुरुषों के इतिहास के अनुसार सद्गुरु प्यारो असली जो स्वर्ग है इतना आप इस चोले में बैठे,
पांच तत्वे के बीच में खड़े, तो यही हमारा सबसे बड़ा सुरग है। और इसी सुरग में हम लोगों ने अच्छे कर्म करने चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए, गंदगी से रहित होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बाबा साहेब की तरह, क्योंकि आज सब खुशियाँ हैं, आज कमी नहीं है। और बाबा साहेब ने उस समय पर, जिस समय पर इतना अंधेरा था, जो हाथ की अंगली भी नहीं पहचान सकते थे, और हाथ की अंगली इंसान कितने अंधेरे में पहचान लो, लेकिन उस अंधेरा नहीं काटे, अंधेरा काटे जो व्यवस्था छीनी हुई थी। और बाबा साहब ने उस व्यवस्था को, जो व्यवस्था नहीं थी उसमें भी व्यवस्था बनाई। बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई करी, इतनी ऊंचाइयाँ छुई कि आज हमारे समाज के लोग 32 लटार हो गए, जज, कलेक्टर, डीसी, एसपी, घर आगे उनकी डिग्रियों का नाम भी नहीं बता सकते, जो बाबा साहब ने करी थी। और सदगुरु प्यारो बाबा साहब ने इसलिए हम लोगों को दी थी इतिहास में, जो आज हम ये आश्रम है, गुरु गद्दी बोलते हैं, कभी यो इसका इतिहास भी हमारे नाम नहीं था, छानवी थी हमारा, लेकिन उनका लेख भी कुछ नहीं था। आज कोठियाँ पड़ी तो ये बाबा साहब की देन है, बड़े बड़े स्थान बढ़ रहे। तो सदगुरु प्यारो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बच्चों को पढ़ाए, ऊंचाइयाँ छुआए। बाबा साहब का जो सपना था केवल यही था कि मेरा समाज एक दूसरे की हिरसत देखकर इतनी डिग्रियाँ पावेगा, इतनी ऊंचाइयाँ छुएगा कि रोजगार इसे प्राइवेट हो या सरकारी दूर से आवाज लगावेगा। तो सदगुरु प्यारो